हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेज। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सर्चिंग। सबसे पहले व्हाट इज़ सर्चिंग। आप लोगों को पता होगा सर्चिंग क्या होती है। किसी भी आइटम को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी पर्सन को कहीं से फाइंड आउट करना। अब हमने स्टडी किया है एरे। आप लोगों को पता होगा एरे क्या है। एरे इज फिक्स साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। कहने का मतलब क्या है, एरे होता है जिस एक सीक्वेंशियल कलेक्शन। सीक्वेंशियल का मतलब कॉन्टीन्यूसली मेमोरी लोकेशन, जैसे एक है फिर उसके बाद एक है फिर एक उसके बाद एक है, मतलब कंटिन्यूसली मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर हो रहा है। तो अगर हमें कोई आइटम फाइंड करना है तो उस आइटम को, जब तक हमें कोई आइटम, वो जो आइटम हमें फाइंड करना है वो मिले नहींगा, तब तक हमारी जो हमारा गोल है, जो अचीवमेंट हमारी पूरी नहीं होगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्चिंग। जैसे आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, हम हमारे पास 1 से 50 तक कोई भी आइटम है और हमें 27th नंबर का आइटम सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लगेंगे। पहले 1 चेक करेंगे, फिर 2 चेक करेंगे, फिर 3 चेक करेंगे, ऐसे कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली 27 पर जैसे ही जाएंगे हमारा आइटम फाइंड हो जाएगा और हमारी सर्च क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएंगी। इसको बोलते हैं नॉर्मल सर्चिंग। यही हमारी सर्चिंग की टेक्निक है, किसी भी आइटम को फाइंड आउट करना। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इस टाइप की बहुत सारी सर्चिंग टेक्निक हैं। अलग अलग मेथड है जिसका सर्चिंग टेक्निक का। तो उन कुछ सर्चिंग टेक्निक और ट्रैवर्सिंग टेक्निक को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारी जो टेक्निक है उसका नाम है सीक्वेंशियल सर्च। आप लोगों को नाम से पता चल गया होगा, सीक्वेंशियल का मतलब कॉन्टीन्यूसली, जैसे हम पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे कंटिन्यूसली 1 बाय 1 आइटम को चेक करते जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कुछ बच्चों की लाइन लगा रखी है, जैसे मान लो कुछ बच्चे राम, रमेश, मोहित, संजय। मान लो हमें संजय को फाइंड करना है तो पहले हम राम को देखेंगे, फिर मोहित को, फिर जो रमेश है, फिर उसके बाद संजय है। जैसे कंटिन्यूसली 1 बाय 1 उसको चेक करेंगे कौन सा बच्चा हमारा वो है जो हमें फाइंड करना है। तो सीक्वेंशियल का मतलब क्या है, कॉन्टीन्यूसली चेक करना। सीक्वेंशियल जो सर्चिंग है उसको ही लीनियर सर्च भी बोलते हैं। किसी भी नाम से एग्जाम के अंदर आ सकता है, फाइंड द सीक्वेंशियल सर्च और फाइंड द लीनियर सर्च। तो इसको हम स्टडी करते हैं। सीक्वेंशियल सर्च इज आल्सो कॉल्ड एज ए लीनियर सर्च। सीक्वेंशियल सर्च को हम क्या बोलते हैं, लीनियर सर्च भी बोलते हैं। सीक्वेंशियल सर्च स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। सीक्वेंशियल सर्च क्या होती है, लिस्ट या वेक्टर के स्टार्टिंग से शुरू होती है, बिगिनिंग से शुरू होती है, पहले नंबर से स्टार्ट होती है। एंड चेक एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, और क्या करती है, उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को चेक करती है। Sequential search compare the element with all other element given in the list। Sequential search क्या करती है, उस एलिमेंट से जो हमें सर्च करना है, सभी लिस्ट के सभी एलिमेंट के साथ उसको क्या करती है, कंपेयर। इफ़ द एलिमेंट इज मैच्ड, यदि एलिमेंट मैच होता है, रिटर्न द वैल्यू इंडेक्स। यदि एलिमेंट हमारा क्या होता है, मैच कर जाता है, तो रिटर्न द वैल्यू इंडेक्स, उसकी इंडेक्स को रिटर्न कर देती है। 0 इंडेक्स के अंदर है मतलब पहला नंबर के अंदर है, 2 नंबर के अंदर है, 3 नंबर, कौन सा नंबर पे वो वैल्यू हमारी है। अगर एल्स इट्स रिटर्न -1, और या यदि वैल्यू नहीं मिलती तो क्या करती है, -1 रिटर्न करती है। कहने का मतलब हमारा एक आइटम वहाँ से कम हो जाता है और हम नेक्स्ट के अंदर चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिया है हमने, जिसे हमने एक लिस्ट ले ली या कह सकते हैं एक एरे ले लिया, जिसके अंदर हमने एलिमेंट डाले हुए हैं 5, 12, 17, 20, 23 और 25। एग्जाम्पल के तौर पे या सपोज करो हमें 20 एलिमेंट फाइंड करना है इस एरे के अंदर और इस लिस्ट के अंदर। तो हमारी सीक्वेंशियल सर्च के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम 5 को 20 के साथ कंपेयर करेंगे, क्या ये 5 और 20 इक्वल है, नहीं है जी। फिर इससे आगे चलेंगे, 12 को 20 के साथ कंपेयर करेंगे, क्या 20 और 12 इक्वल है, नहीं है जी। फिर 70 को 20 के साथ कंपेयर करेंगे, क्या इक्वल है, नहीं है जी। फिर 20 को 20 के साथ कंपेयर करेंगे, इक्वल है जी। तो हमारी इंडेक्स क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, कितने नंबर पे हमारा ये वैल्यू है। जैसे आप लोगों को पता है एरे के अंदर हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट होते, 0, 1, 2, 3 के अंदर हमारी है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, उस वैल्यू की इंडेक्स रिटर्न हो जाएगी जो हमारा एलिमेंट है।
कॉन्टीन्यूसली होता है, कुछ नहीं होता। जैसे मान के चलो हमें मान लो 17 सर्च करना है इसी के अंदर, तो सबसे पहले 17 को 5 के साथ कंपेयर करेंगे, मिल गया क्या ये 5 और 70 इक्वल है, नहीं है जी। फिर 12 को 17 के साथ, क्या 12 और 17 इक्वल है, नहीं है जी। फिर 70 को 70 के साथ, क्या 70 और 17 इक्वल है, 17 और 17 इक्वल है, हाँ जी इक्वल है। तो हमारे ये आइटम हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा और इसकी इंडेक्स रिटर्न हो जाएगी। कहने का मतलब हमारा क्या होगा, 0 1 2, हमारे इंडेक्स का नंबर क्या है 2। तो इसको बोलते हैं लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमारा एरे के अंदर डेटा स्ट्रक्चर है, एरे के अंदर हमें सर्चिंग करनी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सर्चिंग टेक्निक है वो है हमारा बाइनरी सर्च टेक्निक। बाइनरी सर्च टेक्निक, बाइनरी सर्च टेक्निक क्या करती है, जो हमारे एलिमेंट है ना उसको हाफ कर देती है। जैसे हमारे एरे के अंदर या लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है ना उसको हाफ कर देती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बाइनरी सर्च के अंदर, बाइनरी सर्च हमेशा होएगी सॉर्टेड लिस्ट के अंदर। सॉर्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, वो लिस्ट हमारी सॉर्टेड होनी चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम एरे सर्च नहीं कर सकते, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम बाइनरी सर्च नहीं कर सकते। जैसे हमने कोई आइटम लिख दिया 5 12 10 2 1 20 29, ऐसे मतलब अनऑर्डर है, ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, उसके अंदर हम बाइनरी सर्च लगाने लग जाएंगे तो उसके अंदर बाइनरी सर्च से हम उसको सर्च आइटम नहीं कर सकते। बाइनरी सर्च टेक्निक लगाने से पहले मैंडेटरी होगा वो लिस्ट सॉर्टेड हो या असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। बाइनरी सर्च देख लेते हैं क्या है। बाइनरी सर्च इज वर्क इफिशिएंटली ऑन सॉर्टेड लिस्ट। ये पहले दे रखा है, बाइनरी सर्च इफिशिएंटली वर्क करेगी या सही से वर्क करेगी ओनली सॉर्टेड लिस्ट के अंदर। बाइनरी सर्च फॉलो द डिवाइड एंड कॉन्क्यू अप्रोच इन विच द लिस्ट इज डिवाइडेड इन टू हाफ पार्ट। बाइनरी सर्च के अंदर क्या होती है, डिवाइड, उस हिस्से को डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट के अंदर, एंड देन आइटम इज कंपेयर विद द मिडल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। डिवाइड करने के बाद हमारा जो आइटम फाइंड करना है वो मिडल एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। इफ़ द एलिमेंट इज फाउंड, यदि हमारा एलिमेंट फाउंड हो जाए तो वही है। अगर वो एलिमेंट जो फाइंड करना है मिडल एलिमेंट से छोटा है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड सर्च करेंगे। अगर हमारा क्या है वो ग्रेटर है या बड़ा है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड उसको सर्च करेंगे। क्या करेंगे, राइट साइड। इफ मैच इज फाउंड देन द लोकेशन मिडल एलिमेंट इट रिटर्न, अदरवाइज रिटर्न वी सर्च इनटू आइदर वन हाफ डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड थ्रू द मैच। सीधे से अगर सिंपल या नॉर्मल वर्ड में बोलें, लिस्ट को टू हाफ में डिवाइड कर दिया जाता है, दो हाफ में, और मिडल एलिमेंट से वो एलिमेंट कंपेयर किया जाता है। अगर मान हमारा एलिमेंट जो मिडल एलिमेंट है उससे बड़ा है तो हम राइट साइड सर्च करेंगे, अगर छोटा है तो हम लेफ्ट साइड क्या करेंगे, सर्च करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ कुछ एलिमेंट लिखा है, देखियो 1 5 7 8 13 19 20 23 और 29। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये एलिमेंट किसके अंदर है, सॉर्टेड लिस्ट है। ये हमारी असेंडिंग क्या है, असेंडिंग लिस्ट है। हमारा कंटिन्यूसली है, असेंडिंग है लेकिन सॉर्टेड है। अब एग्जाम्पल के तौर के मान के चलो हमें 23 एलिमेंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या कर देंगे, हमारे एलिमेंट कितने हैं काउंटिंग के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बाइनरी सर्च के अंदर क्या कर देते हैं, हम इसको हाफ कर देते हैं, हाफ इस साइड और हाफ इस साइड। तो आप लोगों के देखेंगे एक ये एक ये एक ये साइड हो गया, एक ये एक ये एक ये इस साइड हो गया। तो हमारा जो मिडल एलिमेंट है वो हमारा अब है 13। कौन सा है मिडल एलिमेंट हमारा, मिडल एलिमेंट को निकाल लेंगे, हमारा मिडल एलिमेंट कौन सा है, 13 है। हमें 23 क्या करना है, सर्च करना है। तो हम 13 को 23 से कंपेयर करते हैं। क्या 23 13 से बड़ा है या छोटा है, तो आप लोगों को पता होगा 13 क्या होता है, 23 से छोटा होता है। अगर छोटा है तो हम लेफ्ट साइड सर्च करेंगे, इस साइड, कहाँ, इस साइड। अगर बड़ा होता ये तो हम क्या करते हैं, इस साइड सर्च करते हैं। क्या होते हैं, इस साइड सर्च करते हैं। तो 13 क्या है, 13 किससे है, 23 से क्या है, छोटा है। 13 क्या है, 23 से
छोटा है। हमें आइटम कौन सा फाइंड करना है, 23। तो 13 हमारा मिडल वाला एलिमेंट है, 13 हमारा क्या है, मिडल एलिमेंट है। तो हम किस साइड सर्च करेंगे, अब हमें कंपेयर किया 13 विद 23, एलिमेंट सर्च कौन सा करना है, 23। तो हमारा 13 यहाँ हो गया। तो हम अब जो कंपेयर करेंगे वो 13 के साथ करेंगे। तो 13 से 23 क्या है, बड़ा। तो हम जो अब सर्च करने जा रहे हैं इसके अंदर, यहाँ से सर्च करेंगे, इसके अंदर यहाँ से क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अब फिर आगे फिर हम इसका सेंटर देखेंगे। जैसे 13 आप लोगों ने अभी क्या था, हमारा 13 एलिमेंट था। अब क्या करेंगे हम, अब फिर हम मिडल निकाल लेंगे इसका। यहाँ से क्या कर दिया, मिडल निकाल लिया, ये मिडल निकाल लिया, यहाँ से ये मिडल हो गया। अब हमारा मिडल क्या होगा, जैसे एक ये हो गया, 2 आइटम इस साइड हो गए और 2 आइटम इस साइड हो गए, 13 और 19 इस साइड हो गए, 23 और 29 इस साइड। अब हमारा मिडल एलिमेंट क्या है, 20। अब हमारा मिडल एलिमेंट क्या है, 20। अब फिर कंपेयर करेंगे 20 विद 23, क्या हमारा 23 से बड़ा है या छोटा है। तो आप लोग को देखेंगे 23 क्या है, इससे 20 से मिडल एलिमेंट से बड़ा है। अगर बड़ा है तो हम राइट साइड चेक करेंगे, बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इस साइड चेक करेंगे। तो अब इस साइड हमारे एलिमेंट कितने रह गए, 1 2। तो फिर हाफ कर लेते हैं। अब एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया। तो ये इस साइड हो गया, ये इस साइड। अब की बार हमारा मिडल वाला एलिमेंट क्या होगा, 23। अब फिर क्या करेंगे हम, 23 को 23 से कंपेयर करेंगे, क्या ये एलिमेंट इससे बड़ा है या छोटा है या इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है। अगर हमारा जो आइटम हमें सर्च करना है और जो हमारा मिडल एलिमेंट वो इक्वल हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, जो आइटम हमें फाइंड करना है वो हमारा क्या हो जाएगा, आइटम हमारा फाइंड हो जाएगा और बाइनरी सर्च हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या है, एक बाइनरी सर्च टेक्निक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 10 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। और उसके अंदर हमें अभी भी हमें 23 ही फाइंड करना है। कौन सा करना है, 23। तो अब क्या कर लेते हैं हम, इस एलिमेंट का सबसे पहले हम इसका हाफ कर लेते हैं। कि कौन सा कर लेते हैं, हाफ, अप्रोक्सीमेटली हाफ कर लेते हैं। तो मान के चलो हमारा हाफ कितना, कौन सा वाला हो गया, 16। ये भी ले सकते थे, ये भी लेकिन ये तो हमें फाइंड करना है। तो हमें अब की बार ये ले लिया। कंप्यूटर अपने आप ही सबसे पहले हाफ लेगा, स्टार्टिंग में कम एलिमेंट लेगा, बाद में मैक्सिमम एलिमेंट लेगा। तो हमारा एलिमेंट मान के चलो हमारा क्या हो गया, 16 हमारा क्या होगा, 16 हमारा हाफ हो गया। तो 23 कंपेयर विद 16, 23 कंपेयर विद 16, क्या 23 हमारा 16 से ग्रेटर है या लेस है, 23 हमारा 16 से क्या है, ग्रेटर है। ग्रेटर है तो हम राइट साइड चेक करेंगे, इस साइड वाले अपने आप ही ट्रंकेट हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो अब हमारा 16 था, अब फिर हाफ कर लेते हैं हम। अब क्या है, हाफ आप लोगों देखेंगे, ये हमने यहाँ तक चेक किया था। तो इसके बाद हमारा क्या हो गया, यहाँ से ये एलिमेंट यहाँ हो गए, ये एलिमेंट यहाँ हो गया। अब हमारा हाफ क्या होगा, 56। अब क्या करेंगे, हमारा हाफ 56 हो गया, मतलब मिडल एलिमेंट हमारा 56 हो गया। तो 23 कंपेयर विद 56, क्या हमारा 23 56 से बड़ा है या छोटा है, 23 छोटा है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड सर्च करेंगे। फिर इसका क्या कर लेते हैं, हाफ कर लिया, या कह सकते तो अब की बार हमारा एलिमेंट फाइंड ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सर्च कर लिया। अब यहाँ से जैसे हम चेक करेंगे तो हमारा एलिमेंट आ जाएगा ये वाला। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी सर्च टेक्निक से कोई भी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ कोई भी लिस्ट है ना, उसको आपने हाफ कर लेना, हाफ इस साइड और बीच वाला आइटम से उसको कंपेयर करना। कई बार क्या होता है, हाफ हो ही नहीं गा, मान के चलो अगर हमारे ओड नंबर होते हैं किसी लिस्ट के अंदर तो हाफ करना ईजी है, लेकिन अगर इवन नंबर हो तो हाफ करना थोड़ा है डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास 5 आइटम है किसी लिस्ट के अंदर तो हाफ करना आसान हो जाएगा, 2 इस साइड और बीच के अंदर जो बीच वाला पॉइंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मिडल पॉइंट। लेकिन अगर हमारे पास लिस्ट के अंदर या एरे के अंदर कोई भी इवन नंबर है, मान के चलो हमारे पास 6 है, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी 6 के अंदर, क्योंकि 3 इस साइड और 3 इस साइड और बीच में कुछ नहीं बचा, 3 इस साइड 6 ही एलिमेंट है। तो क्या करेंगे, इस टाइप के अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर 2 ले लेंगे, इस साइड 3 ले लेंगे और जो
वो मान लो 3 वाला आइटम है ना, उसको हाफ मान लिया जाता है। कंप्यूटर अपना आप ही उसको हाफ मान लीजिएगा, सिस्टम अपना आप ही उसको हाफ मान लेगा। किसके अंदर? जब अगर हमारे आइटम उसके अंदर क्या हो गए, इवन हो गए। कहने का मतलब इवन आइटम के अंदर पहले थोड़े आइटम ले लिए जाते हैं और बाद में, जैसे 6 के अंदर कितने आएंगे, पहले 2 आ जाएंगे, फिर 3 आ जाएंगे और बीच वाला आइटम क्या हो जाएगा, वो हमारा मिडल हो जाएगा। अगर हमारे पास 8 है, पहले 3 ले लिए, 4 वाला मिडल हो गया और 3 इस साइड, 4 इस साइड और बीच वाला हमारा क्या हो जाएगा, मिडल। फिर उससे कंपेयर कर लेंगे, फिर मिडल से आगे एक और मिडल बना लेंगे। इस तरह से ये कंटिन्यूसली चलता रहता। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हमारा बाइनरी सर्च और सीक्वेंशियल सर्च। थैंक्स फॉर वॉचिंग विराट कंप्यूटर क्लासेज।